हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे मैं आपको डेली के टारगेट्स देते हैं सिल्वर और एक्सजी यूएसडी के। तो 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और सबसे पहले जो आज के हमने टारगेट लेवल्स मार्क किए थे उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिसिसिव लेवल्स थे 73,495 और 73,277 का। हमने डिस्कस किया था अगर नीचे वाला जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक लिया, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ 73,118 का। इसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक लिया और उसके बाद इस कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है और यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ जा सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 बजे वाली कैंडल है और 6 बजे के अराउंड जो है मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया और हमारे डाउन साइड के जितने भी टारगेट्स थे उनको हिट किया है। और उसके बाद 72,230 के अराउंड मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और अभी बाउंस मार्केट के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए और वही मार्केट ने सभी अचीव भी किए हैं। सो आई होप अगर आपने प्लान किए होंगे इन लेवल्स के बेसिस पर तो आपने जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर आपको वॉल्यूम यूज करना नहीं आ रहा है तो अपने चार्ट पे वॉल्यूम का चार्ट हमेशा ओपन रखिए और ये जो ब्लू लाइन है इसको आप वॉल्यूम के चार्ट पे यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम में सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में वॉल्यूम MA करके ऑप्शन आता है, ये अनटिक करेंगे तो आप यहाँ पे ब्लू लाइन देखिए यहाँ पे नहीं नजर आ रही है, इसको टिक मार्क करेंगे तो ये ब्लू लाइन हमें नजर आ रही है। तो आप इसको मार्क कर लीजिए और ये आपको काफी हेल्प करता है। इसके अराउंड अगर मार्केट आती है यानी कि इसके बहुत पास है इसको क्रॉस करके वॉल्यूम चली जाती है, साथ में हमें कैंडल की जो बॉडी है वो भी अगर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है तो हमें उस डायरेक्शन में जो है मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कैंडल मार्क करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, विक बहुत छोटी बनी है अपसाइड पे भी और डाउन साइड पे भी, वॉल्यूम काफी अच्छी हाई बनी है और उसके बाद देखिए मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या करना है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। अगर मार्केट एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस या एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पर है तो हमें थोड़ी सी यहाँ पर वेट करने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, अच्छी कैंडल भी बनी, बुलिश बनी, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल के अराउंड जो है क्लोजिंग दी है। और उसके बाद हमने एक और लेवल मार्क किया हुआ था 74,196 का और ये जो लेवल था हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन था। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग देती है तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, इसके बाहर क्लोजिंग देगी तभी हमें एंट्री लेनी है। तो हमें इसके अंदर क्लोजिंग मिली है, इसके बाहर ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं मिली है तो यहाँ पे हमें बाय की एंट्री नहीं बनी। ठीक है, तो इस तरह से आप वॉल्यूम को और बॉडी जो है कैंडल की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको कंसिडर करके आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और अगर ऐसी कैंडल बन रही है जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश या बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है तो इस केस में भी आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत होती है। रीजन उसका ये है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एकदम से आ जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिलती है अचानक से, तो उसके पीछे कोई डाटा का रीजन हो सकता है या कोई न्यूज का रीजन हो सकता है और उसका इम्पैक्ट जो है जरूरी नहीं है कि लंबे टाइम तक पड़े, क्योंकि कोई कई डाटा है जिसका इम्पैक्ट जो काफी देर तक रहता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसका इम्पैक्ट जो है थोड़ी देर के लिए ही रहता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, मार्केट ने देखिए कितना ऊपर तक चली गई थी, काफी ऊपर तक चली गई थी, ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल को कवर करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले मार्केट में रिवर्सल आया और यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल देखने को मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से एक रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन वीक बॉडी के साथ, वॉल्यूम अच्छी आई है लेकिन बॉडी जो है बहुत छोटी और वीक आई है। ठीक है, और इसने हमारी जो ये वाली लंबी वाली कैंडल है इसका लो भी नहीं ब्रेक किया है। उसके बाद हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है, वॉल्यूम कम आई है लेकिन कम वॉल्यूम के बावजूद भी इसने अपसाइड का मोमेंटम ले लिया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी हमारी ये डाटा की वजह से बनी थी और अभी जो है ये अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर चुकी है। तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है सिल्वर में, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और कंसीडर करें, यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हम कुछ लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम फिर से ड्रॉ करेंगे वीडियोस में, बट फिलहाल के हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो ट्रेन लाइन है काफी वैलिड है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट यहीं पे सेम जगह आ गए। यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो ऑलमोस्ट 3-4 बार जो है मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस ले चुकी है। तो ये जो लेवल है हमें अब रेजिस्ट कर सकता है अपसाइड पे, तभी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का नहीं बन रहा है क्योंकि ऊपर जो है रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लेवल्स की कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है।
देखिए डाउन साइड पे अगर हम देखें हमारे पास 71,876 के नीचे हमने कोई भी लेवल मार्क नहीं किया हुआ है। तो इसके नीचे सबसे पहले हम पिवट से एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास S2 है तो हम सबसे पहले S2 को ही मार्क करते हैं। ये भी काफी डिस्टेंस पे है, काफी नीचे है, लेकिन स्टिल इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। और अब हम हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में देखते हैं कोई ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया हो, तो इस लेवल को मार्क करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट बनाए, क्लियर सपोर्ट बनाए, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बना था, ठीक है। और हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं एक बारी, एक ये लेवल बना था हमारे पास, ये लेवल बना था, और इस लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए इस लेवल पर एग्जैक्टली यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लिया ही है, यहाँ तो हमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस बना है, और उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। तो यानी कि लेवल भी हमारे पास काफी हेल्प दे सकता है हमें। तो हमारे पास ये लेवल्स आ गए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए हैं हमारे पास डिस्कशन के लिए। और इसके अलावा भी हमारे पास एक लेवल है, वो ये वाला लेवल है। अब ये लेवल देखिए क्या है, ये लेवल जो है यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, और यहाँ के बाद एक गैप अप आया है। तो ये गैप जो है अभी फिल नहीं हुआ है, इस गैप को कवर करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक एक कैंडल को डिस्कस किया था, वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम अपने ट्रेड्स को प्लान नहीं कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन रहा है, साथ ही साथ नीचे की तरफ हमारे पास एक गैप भी रहता है फिल होने के लिए। और यहाँ पर जो है मार्केट हमें अभी बेरिश कैंडल भी देती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और अपनी कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी लेवल्स क्या रहेंगे और एंट्री कब हमें लेनी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो लेवल है 72,508 ही रहेगा, इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं। 72,330 डाउन साइड का लेवल रहेगा। अब अगर मार्केट ने 72,508 को ब्रेक किया तो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है यही हमें रेजिस्टेंस देगी। ये ब्रेक हुई तो 72,800 का टारगेट देखने को मिलेगा, और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 73,086 का लेवल। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे अपसाइड के लिए, और इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपनी चार्ट पे। ये लेवल हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे डाउन साइड के लेवल्स। अगर 72,330 को ब्रेक किया तो सबसे पहले हमें 72,225 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इतने छोटे से एरिया में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्विकली एंट्री करके एग्जिट कर सकते हैं तो आप कीजिए, बट अदरवाइज इसको नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया है। 72,225 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 71,992 का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट 71,876 का देखने को मिलेगा। ये भी एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा लेवल है। अगेन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और अदरवाइज अगर मार्केट ने यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक ग्रीन रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दी और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी आई, तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक की एंट्री ले सकते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा गैप मिल जाता है कैंडल्स में और अपने टारगेट एरिया में, तो भी आप एंट्री लेकर एग्जिट कर सकते हैं। और अगर 71,876 ब्रेक हुआ तो हमारे पास एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 71,586 का लेवल। तो यहाँ से हम अपने डिसिसिव लेवल्स को ब्लैक और हमारे टारगेट एरियाज को ग्रीन कर लेते हैं, ताकि ये एग्जैक्टली मार्क हो ही रखे। हमारे जो डिसिसिव लेवल है 72,508 है, ब्रेक हुआ तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेगी, ये ब्रेक हुआ तो अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। 72,330 का टारगेट है हमारा अभी फिलहाल के लिए, नीचे की तरफ अगर ये क्लोजिंग देती है तो। लेकिन इसके भी नीचे हमें 72,225 को ब्रेक होने की वेट करनी होगी, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट नहीं है, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ये ब्रेक हुआ तो 71,992 हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट डिसीजन हमारा बनेगा 71,876 के नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ से अगर क्लोजिंग आती है तो हमें 71,586 का हमारे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ब्लैक लाइन्स को आप ब्लैक कर लीजिए, क्योंकि ब्लैक लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग होगी, ये वाली जो ब्लैक लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, फिर हमें वेट करनी है, फिर ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग होगी तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, और जो एरिया है सपोर्ट, दो सपोर्ट्स के बीच में जो एरिया है वो काफी कम है, तो उसमें हमें हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको आपको मार्क करना होगा अपने चार्ट पे, इनको आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स
आप उसको यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। तो उसके लिए आपको ऊपर की तरफ एक आई बटन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो EMA की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मल्टीपल टाइम्स बैक टेस्टेड है, प्लस जो उसका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, और फॉरेक्स पे स्पेसिफिकली वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। और कंडीशंस को आप देखिए, इंडिकेटर्स को अप्लाई कीजिए, और जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप एंट्री लीजिए, उसकी बिना एंट्री मत लीजिए। साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर मार्केट में रिस्पेक्ट दीजिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट अर्न होगा। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, चाइना का भी डाटा आ रहा है, लेकिन चाइना का डाटा थोड़ा सा अर्ली है मॉर्निंग में, आई गेस शायद 7 या 8 बजे के अराउंड है। तो और भी डाटा है, उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। और क्रूड ऑयल का भी डाटा आ रहा है यूएस का, काफ़ी इम्पैक्टफुल डाटा है, तो मिस मत कीजिएगा डाटा एनालिसिस की वीडियो को, उसको ज़रूर वॉच कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि कल कौन से लेवल्स पे हमें एक अच्छा ट्रेड डॉलर में गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो ये आपके जो है फोरकास्ट लेवल्स है, ये लेवल्स आपके प्रीवियस लेवल्स हैं, और ये आपके एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे। यूरोप का जीडीपी का डाटा आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा होता है ये, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, 0% था लास्ट टाइम, 0.3% एक्सपेक्टेड है, यानी कि पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे डाटा पॉजिटिव आया यानी कि पिछले वैल्यू से बढ़ा हुआ आया, तो इस केस में हमारा जो डॉलर इंडेक्स है DXY जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है, और EUR USD में एक अपसाइड का अच्छा बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है अगर ये डाटा पॉजिटिव और बड़ा आया तो। उसके बाद इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा है, ये उल्टा डाटा होता है, नेगेटिव डाटा होता है, नेगेटिव इंडिकेटर होता है। जितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है यहाँ पर उतना ही नेगेटिव होता है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए 228 था 1000 था पहले, उसके बाद 235,000 एक्सपेक्टेड है, देखिए बढ़ी हुई वैल्यू एक्सपेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू आ जाती है, मान लीजिए 235 236 आ जाती है मान लीजिए, तो ये क्या है, पिछली वैल्यू से काफ़ी बड़ी हुई आई है, तो ये नेगेटिव इंडिकेटर है। इससे क्या होगा, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। और ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें यूरोप में देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें XAG USD में भी देखने को मिल सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरा तो सिल्वर हमारा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने इन टाइम फ्रेम्स को नोट कर लीजिए, इनके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा ट्रेड कैच कर सकते हैं मार्केट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.